अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो इंतहाई गैर मामूली हालात है अमरीका के अंदर, क्योंकि अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक अमरीकी सदर को सजा सुनाई गई है। न्यूयॉर्क की ज्यूरर की जानिब से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस के अंदर जो 34 के 34 फेलेंस यानी 34 के 34 चार्जेस या जराइम हश मनी केस के अंदर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थे, उसमें सजा सुनाई गई है। एक्चुअली कॉन्विक्ट करार दिया गया है। जो सेंटेंस है वो तो जज की तरफ से सुनाई जाएगी, ये ज्यूरर की तरफ से कॉन्विक्शन है, मगर जो फाइनल सेंटेंस है वो 11 जुलाई को जज की जानिब से सुनाई जाएगी और न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर जज 11 जुलाई को ये सेंटेंस देंगे। असल में जो जुडिशियल सिस्टम है अमेरिका का, उसके अंदर ऐसा ही है कि ज्यूरर जो है उसका दायरा कार ही ये है कि वो कन्विक्शन जो है वो हुई है या नहीं हुई, जो तमाम तर हकायक है उसका जायजा लेके सिर्फ जैसे कहते हैं ना स्टैट्स सामने रखने हैं कि दीज आर द स्टैट्स, दीज आर दी लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स हैं। लेकिन जो फाइनल सेंटेंस सुनानी होती है वो जज के पास इख्तियार है कि उसने सेंटेंस सुनानी है। मैं इस केस की तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि मामला है क्या। एक्चुअली स्टॉमी डैनियल्स नामी जो अदाकारा है, उसके साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जाम में डोनाल्ड ट्रंप को यह सजा भुगतना पड़ रही है। 2016 के जो सदारती इंतखाबात थे, डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम यह है कि उन्होंने 2016 के सदारती इंतखाबात में स्टॉमी डैनियल्स के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात को छुपाने के लिए हश मनी का सहारा लिया और तकरीबन $1,30,000 स्टॉमी डैनियल्स को दिए गए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखें, वो बोल ना सके। अल्टीमेटली ये मामला जब लाइमलाइट में आया, पब्लिक में आया, मीडिया में आया, तो अल्टीमेटली ये केस कोर्ट में पहुंचा और कई दिनों से, कई महीनों से अगर ये कहा जाए कि ये केस चल रहा था तो कहना गलत नहीं होगा। और अल्टीमेटली जिस वक्त ज्यूरर की तरफ से ये कॉन्विक्शन बताई गई है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर आए और उन्होंने इसको धांधली करार दिया, उन्होंने इसको रिगिंग करार दिया, डिसग्रेस करार दिया, डिसऑनेस्टी करार दिया और जज के ऊपर भी इल्जाम लगाए कि जज जो है वो इस मामले के अंदर सियासी फरीक बने हुए हैं। अब इसकी रिजेम्बलेंस खासी हद तक आप पाकिस्तान के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब को इंतखाबात से पहले सजा सुनाई गई, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को 6 हफ्ते पहले, यानी 6 हफ्ते रहते हैं कि जब रिपब्लिकन की जानिब से लाइकली डोनाल्ड ट्रंप को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाना था, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह सजा सुना दी गई है। अब सवाल यह है, जो बुनियादी सवाल है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट रूम के बाहर के जो मनाजिर है वो मैंने देखे। वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स, फैन बेस, फॉलोअर्स, आपको याद होगा ना कि कैपिटल हिल के ऊपर एक धावा बोला गया था, खूब तोड़-फोड़ हुई थी, खूब अफरा-तफरी हुई थी और कैपिटल हिल पर धावा बोलने के इल्जाम में भी जो मुतअद्दिद लोग हैं उनको सजाएं सुनाई गई थी। तो इस खदशे के पेश नज़र के कई सपोर्टर्स, कई फैंस, कई फॉलोअर्स आके तोड़-फोड़ ना करें, आके एहतजाज ना करें, मुश्तिल ना हो जाए, सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली हालात थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है, ओवरऑल बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी है, फिर ज्यूरर की जिसने सजा सुनाई यानी कॉन्विक्शन जिसने बताई कि है, उसको उसकी भी गैर मामूली सिक्योरिटी थी ताकि वो सेफली घर पहुंच सके। तो इसलिए इस एतबार से ये इंतहाई तारीखी दिन है अमरीकी हिस्ट्री के अंदर। 6 हफ्ते रह गए थे जब रिपब्लिकन ने अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करना था। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या अमरीकी इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले पाएंगे? तो उसका जवाब है बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वोट कर सकते हैं? तो जवाब यह है कि बिल्कुल कर सकते हैं। ये केस वैसे भी न्यूयॉर्क की अदालत में लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से है तो फ्लोरिडा में बिल्कुल वो वोट कर सकेंगे अगर वो पसे जिंदान नहीं होते, बिहाइंड द बार्स नहीं होते, अगर वो उस वक्त जेल के अंदर नहीं होते। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को यानी कैद हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि 11 जुलाई को जिस वक्त ये सेंटेंस सुनाई जाएगी, यानी अभी तकरीबन एक सवा महीना, 1.5 महीना मौजूद है, तो उस वक्त जज पे डिपेंड करता है कि वो क्या सजा सुनाते हैं। जुडिशियल सिस्टम में जो मैंने अमरीकी लीगल एक्सपर्ट्स को सुना है, उनके मुताबिक ये क्लास ए का मुकदमा नहीं है, बल्कि क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर क्लास ई का मुकदमा है। और क्लास ए में यह है कि आपने या तो को भारी मनी लॉन्ड्रिंग की हो, रकम चुराई हुई हो, यानी देखिए सजा की भी नौयत और शिद्दत होती है, जुर्म की भी। उस कैफियत, उस नौयत और शिद्दत के एतबार से इसको क्लास ई का मुकदमा कहा जा रहा है।
वैसे तो क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है वो 20 साल की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई जुर्माना आयद कर दिया जाए। हो सकता है कोई कम्युनिटी सर्विसिंग का कह दिया जाए कि आप कम्युनिटी के लिए ये काम करके आएँ, कोई जुर्माना सुना दिया जाए। और अगर यानी इस तरह के केसेस में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 30 टू 38% के करीब ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसमें जो प्रिजन है इम्प्रिजनमेंट सुनाई जा सकती है, यानी लाइकली डोनाल्ड ट्रंप को इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। 30 टू 38% है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन न्यूयॉर्क के जज साहब के वो क्या सुनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और मामला भी है। डोनाल्ड ट्रंप की अपील अभी लगी हुई है और अपील भी मिड लेवल जो न्यूयॉर्क की कोर्ट है वहां पर है। 11 अपीलें बताई जाती हैं। अब अपील का जो केस है, जाहिर है जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती, उसका फैसला डिसाइड नहीं होता, तब तक कोई भी सजा जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सकती डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और इम्प्रिजनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जिसको प्री अरेस्ट बेल कह सकते हैं, वो मिल सकती है। अब इन केस अगर जो मिड लेवल कोर्ट है न्यूयॉर्क की, वहां से अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास उससे हायर लेवल की कोर्ट का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। अगर वहां पे भी रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका या न्यूयॉर्क जो है, वहां का ऑप्शन भी डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो इंतखाब तो लड़ेंगे, और अमरीकी सिस्टम के अंदर ये मौजूद है कि अदालती जो फैसले हैं वो कैंडिडेट को बार नहीं कर सकते, अवाम को हक राय दही से महरूम नहीं कर सकते। ये फैसला अवाम ने करना है कि इलेक्शंस के लिए कोई अहल है, क्या उनके मुल्क के लिए कोई अहल है कि वो सदारती उम्मीदवार या मुल्क का सदर हो सके। ये फैसला अवाम को करना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बिहाइंड द बार्स भी होते हैं, तो अल्टीमेटली वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और अवाम वहां पर चुनाव के जरिए से, अनलाइक पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अगर डिस्क्वालीफाई कर दे तो आप डिस्क्वालीफाइड है, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर दे डिस्क्वालिफिकेशन तो आप डिस्क्वालीफाइड, आप इंतखाब लड़ ही नहीं सकते। यानी प्योरली इस्टेब्लिशमेंट ने, प्योरली मुक्तदरा ने यह फैसला करना है और आप यूर आउट ऑफ द रेस। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप बाय एनी मींस अगर रिपब्लिकन उनको कैंडिडेट नॉमिनेट कर देते हैं तो ही विल बी कंटेस्टिंग, वो इलेक्शंस के अंदर होंगे और फिर अवाम फैसला करेगी। देखिए इस तरह से तो अगर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक है, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में इस केस के बाद मजीद इजाफा होगा, लोगों की रिजेंटमेंट में इजाफा होगा और इसका फायदा अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात के अंदर पहुंच सकता है। अच्छा, ये तो हो गई अब कहानी अमेरिका की। अब वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं कि आज कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। आज खासतौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर जस्टिस काजी फायजीसा ने 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है और 3 जून को ये फुल कोर्ट समाप्त होने जा रही है। आपको याद है ना कि जो मखसूस नशस्तें सस्पेंड की गई, मामला सस्पेंड किया गया, जो हुकूमत ने माल गनीमत समझकर ले ली थी वो उनसे वापस ली गई, उनको डी नोटिफाई किया गया। अब मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या तहरीक इंसाफ को मिलती हैं या नहीं मिलती, अब ये फेट डिटर्मिन होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट है ये डिटर्मिन करने जा रहा होगा। फिर अहमद फरहाद केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में, उसमें आज जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने आके ये कहा जी कि 2 जून तक वो जिस्मानी रिमांड पे हैं, आज़ाद कश्मीर में है, तो 2 जून से पहले पहले जब जिस्मानी रिमांड पे हैं उनको पेश नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी सुनने में आया, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो गैर मुल्की इलाका है, आज़ाद कश्मीर तो गैर मुल्की इलाका है। और भाई गैर मुल्की इलाका है तो फिर पाकिस्तान से रेंजर्स वहां कहा कैसे चली गई? वहां के वजीर आजम ने कहा भी रेंजर तो हमने बुलाई नहीं, आपने क्यों भेज दी? तो खैर बहुत सारे सवाल उठते हैं। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं कि जब तक उनको इस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जाता ये केस तो रहेगा, और इस तरह से 7 जून तक ये जो समात है वो मुलतवी कर दी गई। ये तीसरा इंपॉर्टेंट केस 190 मिलियन पाउंड केस आज अडयाला जेल में होगा, जहां पर 30 गवाहान के बयान ऑलरेडी कलमबंद हो चुके हैं। 21 पर जो जिरा है वो मुकम्मल की जा चुकी है। मजीद गवाहान के बयान कलमबंद होने हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब होंगे, सहाफ़ी भी होंगे, अदालत लगेगी और ज़ाहिर है इमरान खान साहब कोई बात भी करेंगे कल की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बाद। और फिर खुसूसन इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो FIA मुतहर्रिक हुई हुई है, और FIA ने इमरान खान साहब को कहा था कि आप लिख कर सवाल भेजे थे, मगर इमरान खान साहब ने उसका जवाब एब्सोल्युटली नॉट में दे दिया। FIA को ताबुन उनके साथ करने से गुरेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपने वकला से मुशावरत करूंगा और वकला की मौजूदगी में इसका कोई जवाब दे सकता हूँ। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।